क्या आपने भगवान विष्णु जी के वारा अवतार की कहानी सुनी है? रोमांच और भक्तिपूर्ण इस कथा में जितना धर्म का मर्म है, उतना ही आजकल लोगों में आश्चर्य और विश्लेषण का भाव भी है। सभी सोचते हैं कि ये कथा अच्छी तो है, लेकिन जो समुद्र धरती पर ही है, उसी में पृथ्वी को कैसे छुपाया जा सकता है? जरूरी नहीं है कि आपके मन में परम पिता परमात्मा के लिए शंका हो, अपितु कुछ लोग तो अपनी जिज्ञासा मात्र के कारण भी ऐसा सोचते हैं। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। आपके सभी सवालों के उत्तर हम इस वीडियो के द्वारा देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। जिसके बारे में नासा के शोधकर्ताओं ने क्या कहा है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। वारा अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते थे। बैकुंठ की रक्षा के लिए 2 द्वारपालों को रखा गया था, जिनका नाम जय और विजय था। वे भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम करते थे और सम्मानित महसूस करते थे कि वह उनकी रक्षा कर रहे थे। बहुत से लोग थे जो भगवान विष्णु से मिलने आए थे, और ये जय और विजय का काम था कि वह हर उस व्यक्ति को अनुमति दे जिसे भगवान को देखने की इच्छा थी। वह जानते थे कि भगवान विष्णु का समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता है। एक दिन भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु के उनके निवास स्थान बैकुंठ में मिलने आए। क्योंकि भगवान विष्णु उस समय आराम कर रहे थे, जय और विजय नाम के 2 पहरेदारों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान ब्रह्मा के पुत्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। पहरेदारों ने उनसे विनती की, लेकिन ब्रह्मा भगवान के पुत्रों ने एक नहीं सुनी। कुछ शोर सुनने के बाद भगवान विष्णु मौके पर पहुंचे और अपने पहरेदारों की तरफ से माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य ही निभा रहे थे। लेकिन ये कहकर श्राप वापस नहीं लिया जा सकता कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने तब अपने पहरेदारों को संबोधित किया और कहा कि यदि तुम मानव रूपों में मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे तो ये श्राप हट जाएगा। पहरेदारों के पास इसे सहमत होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों पहरेदार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के भाइयों के रूप में पैदा हुए थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने वर्षों तक उनकी पूजा की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई देवता, मानव, असुर, पशु उसे नहीं मारेगा। हिरण्याक्ष ने अपने अमरता के प्रति आश्वस्त होने के कारण पृथ्वी पर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनकी शक्तियां दिन बर दिन बढ़ती ही गई। वह इतना विराट था कि उसके चलने से धरती माता कांप उठती थी और उसके चिल्लाने से आकाश फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपने प्राणों के भय से पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफा में शरण ली। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक में डुबो दिया। धरती माता अब समुद्र तल में डूब गई थी। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के पश्चात उसके अत्याचार बढ़ने लगे। देखते ही देखते उसने समस्त लोकों पर कब्जा कर लिया और हिरण्याकश्यप इसमें बराबर उसकी मदद करता रहा। एक बार हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वरुण देव ने विनम्रता से कहा कि आपसे टक्कर लेने का साहस अब मुझ में कहाँ, केवल भगवान विष्णु ही है जो तुम जैसे बलशाली से युद्ध करने में समर्थ है। जब वरुण देव ने भी हाथ खड़े कर दिए तो वह युद्ध के लिए भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। नारद मुनि से उसे सूचना मिली कि भगवान विष्णु वारा अवतार लेकर रसातल में पृथ्वी को समुद्र से ऊपर ला रहे हैं। इसके पश्चात युद्ध की तलब में हिरण्याक्ष समुद्र के नीचे रसातल तक जा पहुंचा। वहां का दृश्य देख वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि वारा रूपी भगवान विष्णु अपने दांतों पर धरती को उठा चले जा रहे हैं। उसने भगवान विष्णु को ललकारा, लेकिन वह शांत चित्त से आगे बढ़ते रहे। वह उन्हें तरह तरह के कटाक्षों से उकसाने का प्रयास करता रहा, लेकिन भगवान तो भगवान ठहरे, केवल मुस्कुरा कर रह जाते और आगे बढ़ते रहते। जब भगवान विष्णु अपना काम पूर्ण कर चुके और उचित आधार देकर पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तो उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा कि सिर्फ बातें ही करना जानते हो या लड़ने का साहस भी रखते हो? मैं तुम्हारे सामने हूं, क्यों नहीं मुझ पर प्रहार करते? उनके इतना कहने भर की देर थी
कि बिना कुछ सोचे समझे वह आक्रमण के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने वारा रूपी भगवान विष्णु पर अपनी गदा से प्रहार किया, भगवान विष्णु ने अगले ही पल उसकी गदा छीनकर उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद क्रोध में आग बबूला हो चुका हिरण्याक्ष ने त्रिशूल से भगवान विष्णु की ओर झपटा। पलक झपकते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हत्यारों के वार विफल होने लगे तो वह माया रूपी धारण करने लगा। अपनी माया से भगवान को भ्रमित करने का प्रयास करने लगा। जब वह सारे प्रपंच कर चुका तो भगवान विष्णु ने उनका संहार कर दिया। भगवान के हाथों मृत्यु भी मोक्ष देती है। हिरण्याक्ष सीधा बैकुंठ लोक गमन कर गया। हिरण्याक्ष वध और वारा अवतार के बारे में भागवत पुराण की कथा भी मिलती है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए मनु एवं शत्रुपा की रचना की, लेकिन इसके लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता थी, जो कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य के कब्जे में थी। सागर के तल में वह पृथ्वी को अपना तकिया बनाकर सोता था। देवता उस पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए उसने विष्टा का घेरा भी सुरक्षा के लिए बना लिया था। अब ब्रह्मा जी के सामने संकट ये था कि कोई भी देवता विष्टा के पास नहीं फटकेगा। ऐसे में पृथ्वी को मुक्त कैसे करवाया जा सकता था। लेकिन हर संकट का समाधान अंत में नारायण के रूप में ही मिलता है। उन्होंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि शुक्र ही एक ऐसा जीव है जो विष्टा के पास जा सकता है। अन्यथा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और अपनी नासिका से वारा नारायण को जन्म दिया और पृथ्वी को ऊपर लाने की आज्ञा दी। तब वारा रूपी भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का संहार कर भूदेवी को उसके चंगलों से मुक्त करवाया। ये कथा सुनने के पश्चात मन में जो प्रश्न उठता है वह ये है, यदि समुद्र स्वयं पृथ्वी पर ही है तो फिर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपाया था और भगवान विष्णु के वारा अवतार ने उन्हें कहाँ से मुक्त कराकर पुनः स्थापित किया। इसलिए इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना था कि यह सरासर गलत और मनगढ़ंत कहानी है। भारत में सनातन धर्म है और सनातन धर्म किसी भी अफवाहों अथवा दंत कथाओं से नहीं बनता। ऐसी ही एक कहानी के उपलक्ष्य में हमें मिलता है। नासा, जो अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है, के मुताबिक खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में भवसागर का वर्णन किया गया है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरा भी भ्रम दूर हो गया और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की तह लगाना एक तुच्छ मनुष्य के वश की बात नहीं। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ लोग जिन्हें ये लगता है कि हमारे देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना है तो आप इतिहास खंगाल कर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं की मानकर आप अपने ही धर्म पर सवाल कर रहे हैं, उनके देश में जाकर देखिए, उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया कि मात्र 2000 सालों में ही आज संसार में सबसे ज्यादा वही धर्म मिलते हैं। और आप जैसे लोगों को धर्म परिवर्तित करवाते हैं, और आप लोग हैं जो खुद ही अपने देश और धर्म पर सवाल करते हैं। अगर उनकी तरह आपके भी पूर्वज बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा जो हमें यह बताए कि आप सही है या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला था तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान भी नहीं था। खगोल शास्त्रों के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट जो भारत के ही थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत करवाया कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है। और आज अगर कुछ मूर्ख विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई हो नहीं सकता। ये अपडेट करना आवश्यक हो गया
जिनके मन में ईश्वर के प्रति शंका है। ऐसे अज्ञानी लोग मानते हैं कि कोई परमात्मा है ही नहीं। जब परम तत्व है ही नहीं तो ये संसार स्वयं ही चलामन कैसे है? हम ही हमारे भाग्य के निर्माता है, हम ही संसार चला रहे हैं। हम जो करते हैं वही होता है। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्य अस्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली का ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा है। जीव के अंदर चेतना कहां से आती है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके जरूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। और अगर अब भी ईश्वर और वेद पुराण के प्रति तर्क करना है तो उसके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। आप सभी महानुभावों से एक निवेदन है कि हमारी सनातन संस्कृति का जोर शोर से प्रचार करें तथा इस तरह की संस्कृति से जुड़े जानकारी को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि संस्कृति से दूर हो चुके लोग अपनी संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। तथा यदि आपके पास हमारी संस्कृति से जुड़ी कोई जानकारी हो तो हम तक पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री हरि विष्णु।